सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। राइट। कोई बोलता है कि मेरे को ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमना है, मेरे को ये वाली जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो राइट। वो सक्सेसफुल है, तो हैप्पी, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या होगा? सक्सेस ये है कि आप टू वट एवर यू वॉन्ट, आपका जो गोल है, जैसे आपने कहा कोई वर्ल्ड टूर करना चाहता है, और वर्ल्ड टूर करने के बाद क्या, तो क्या वो उस समय सक्सेसफुल, उस समय हैप्पी होगा या सक्सेस होगा या नहीं? अच्छी बात करी कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या फिर पुअर फैमिलीज़ होती है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। तो आप इसका कोई तरीका बता सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियस है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, तो वो चीज़ उन्हें कैसे मिल सकती है? मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को कोई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी चाहिए ही नहीं। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। सो आज का पॉडकास्ट सेशन, आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, जो कि एक हैप्पीनेस कोच है, एक एंटरप्रेन्योर है और साथ ही साथ एक हीलर भी हैं। सो उनसे हम कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हैप्पीनेस का ट्रू एसेंस क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है, और अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो वो कैसे मिल सकती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम उनसे डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर नरेश बंसल। हेलो सर। निहारिका जी, आज आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, तो निश्चित रूप से मैं आपका सम्मान करता हूं, और अपने हृदय की गहराइयों से आपको और आपके सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं, आज जो जो इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे से बातें निकलेंगी, तो निश्चित रूप से वो सब लोगों को बहुत एक मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। यदि आप इसको अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सो नरेश सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप काफ़ी सारे लोगों से मिले, आपको कई सालों का अनुभव है। सो आपकी जर्नी कैसी थी, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसी हुई, वो मेरे को जानना है सबसे पहले। देखिए, जर्नी की शुरुआत तो जैसे आम लोगों की जर्नी की शुरुआत होती है, जी। तो सब लोगों का एक ही तरीके का रहता है, परंतु हम उसको अपने इम्पोर्टेंस दे करके, फोकस करके हम उसको बेटर कैसे बना सकते हैं, बात ये है। तो हम सब लोग एक ही परिप्रेक्ष्य में, सबको एक ही एनवायरनमेंट मिलता है जहां हम पैदा होते हैं। बिल्कुल। यदि हम इंडिया में हुए, एक पर्टिकुलर दिल्ली में हुए, तो हम किस तरह से, सबका एक तरह का एनवायरनमेंट होता है। जी। बिसाइड्स कि आप किसी गरीब घर में पैदा होते हैं, अमीर घर में पैदा होते हैं, या किसी और तरह से, उसको छोड़ दें तो सबको एक जैसी सब, अच्छा फिर सबके वैसे ही दोस्त होते हैं, वैसे ही सबकी अपब्रिंगिंग होती है। Correct. सपोज आप किसी गरीब घर में पैदा हुए, जी। तो आपके पास उसी तरह का आपको माहौल मिलेगा। तो हर व्यक्ति को उसी तरह की अपब्रिंगिंग मिलती है जहां वो पैदा होता है। अब बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज किसको ज्यादा मिलती हैं और उसको ग्रैब कैसे करते हैं। जी। यदि हम इस बात को समझ लें तो मैं समझता हूँ आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत सुंदर हो जाने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस कारण से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपने दर्शकों से बात करना चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि हम उनको वो चीज़ें हम दे पाएंगे। डेफिनेटली। तो जैसे जो भी लोग आज सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, स्काई पर दिखाई देते हैं, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स हो, या कोई और हो, रिसर्चेस हो, तो जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने जीवन में शुरुआत से ही अपने लक्ष्य को बना करके रखा कि मुझे जीवन में चाहिए क्या, बिसाइड्स कि वो गरीब घर में पैदा हुआ या अमीर घर में। यहाँ पर एक द्वंद्व ये आता है, जो लोग अमीर घर में पैदा होते हैं, चांदी का चम्मच जिसको कहा जाता है, लेकर के पैदा होते हैं, अपॉर्चुनिटीज तो उनके पास भी बहुत होती हैं, परंतु क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं, पेरेंट्स का ये रहता है कि जो हमने स्ट्रगल किया वो हमारे बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े, तो उस कारण से
वो लोग आगे नहीं जा पाते। परंतु जो लोग रफ एंड टफ होते हैं, जो लोग गूदड़ी में पैदा होते हैं, वो जी। गूदड़ी के लाल बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा जन्म भी एक साधारण से परिवार में हुआ, साधारण सी कद काठी हमारे पेरेंट्स की, सब लोग उसी तरह से। परंतु एक सोचने का तरीका ये था कि हमें ना जीवन में कुछ करना है। तो उस बात को लेकर के जो भी चीज़ होती, हम उसको कुछ स्पेसिफाइड कुछ और अच्छे ढंग से बेहतर करने का प्रयास करते। तो उस कारण से हमारी अपब्रिंगिंग भी फिर धीरे-धीरे जिस रास्ते पे आप चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो रास्ता आपको सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे आपको लगता है कि जैसे कोई आप किसी कार से स्टार्ट करते हैं, 2 हेडलाइट्स के थ्रू आपको केवल 20-30 मीटर ही दिखाई देता है। परंतु जैसे-जैसे आप और चलना शुरू करते हैं तो आपको फर्दर आगे का 20-30 मीटर और 30 मीटर, 50 मीटर और आप किसी भी मंजिल तक अपनी पहुंच जाते हैं। तो जब आप अपनी यंगर एज से ही जब आपको ये समझ आ जाता है कि मेरी मंजिल क्या है, कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप एक दृढ़ निश्चय कर लें और उस पे चलना स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ होना स्वाभाविक है। आपका प्रश्न यह था कि मैंने इतने सारे लोगों के साथ या मैंने इतनी जीवन में इतना सब अचीव कैसे किया? तो वो एक साधारण परिवार से जन्मने के बाद, एक बहुत ही सम और विषम परिस्थितियों से निकलने के बाद, एक अच्छे विज़न के कारण कि भई मेरा लक्ष्य क्या है? तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने फ़ोकस को बनाया, गोल्स को बनाया और गोल्स पे चल कर के आज हम इस स्थान पर पहुँचे कि आप लोग हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं। आज एक हैप्पीनेस कोच हुए, इसी वजह से लोगों के अंदर हम अपनी जो हमने प्राप्त किया, जो मुझे प्राप्त हुआ, वो सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो सुख और आनंद का अनुभव होता है, निश्चित रूप से दूसरों को तो आनंददायी होता ही है, लेकिन अपने लिए भी बहुत अच्छे हार्मोन्स उसमें से निकलते हैं। यदि मैं किसी को ठीक प्रकार से हग कर पाया, किसी के दुख सुख में खड़ा हो पाया, किसी के कंधे पे हाथ रख पाया, तो उसको तो निश्चित रूप से लाभ होना है, परंतु उसका लाभ मेरी अंतरात्मा को भी होता है। इसी कारण से मैं आज आपके बीच में हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और सर इसमें आपने काफ़ी अच्छी बात करी कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या फिर पुअर फैमिलीज़ होती है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। तो आप इसका कोई तरीका बता सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियस है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, तो वो चीज़ उन्हें कैसे मिल सकती है? देखिए, जो चीज़ आसानी से मिलती है ना, जी। मेरी दृष्टि में क्या है कि उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। इवन कि आप जो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है, आप आसानी की तो बात छोड़ो, जो चीज़ आप प्राप्त भी कर लेते हैं, स्ट्रगल के बाद भी कर लेते हैं, तो उसका आनंद आपको थोड़ा देर तक रहता है। परंतु जो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है, तो उसमें धीरे-धीरे आपकी रुचि और आपका आनंद और आपका एन्जॉयमेंट कम होने लगता है। जैसे जो भी चीज़ आपने खरीदी, जो भी चीज़ आपको मिली, चाहे वो एक डिग्री है, चाहे वो आपकी कोई कार है, चाहे कोई आपका गहना है, कोई विदेश यात्रा है, जब तक आपको नहीं मिलती है, आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस्टिक होते हैं। और जैसे-जैसे वो चीज़ मिल जाती है, तो आप उसके प्रति थोड़ा-सा उदासीन हो जाते हैं, थोड़ा-सा अच्छा ये तो मिल ही गया, नेक्स्ट क्या? तो ये हम सबके जीवन में रहता है और ये बना रहना भी चाहिए। तो हम बात करें कि खुशी की, तो खुशी क्या होती है? उन चीज़ों को प्राप्त करने में खुशी नहीं होती, उन चीज़ों को हम हैपीली कर पाएँ, वो है। आपने कहा कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को कोई अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए। मैं कहता हूँ अपॉर्च्युनिटी चाहिए ही नहीं। आप रास्ता आप केवल अपनी मंजिल को तय करें और रास्ते पे चलना शुरू करें। देखिए, ये कभी नहीं हो सकता कि जब आप घर से निकलें कि आपको सब लाइटें हरी मिल जाएँ। तो जैसे-जैसे आपको रास्ते पे जैसे-जैसे आप कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप मंजिल के करीब जाना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपको रास्ता नहीं पता, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली, हो सकता है आपका रास्ता लंबा हो जाए, परंतु मंजिल तो वही है ना, तो आप घूम कर के भी पहुँच जाएँगे। ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जैसे कि अब तक जितना भी आपको मतलब आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी डेफिनेशन हैप्पीनेस की क्या होगी? हमें सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ पर मिल सकती है?
देखिए, खुशी कोई ऐसे नहीं होती कि कहाँ मिल सकती है। खुशी तो आप हर जगह, एक बेसिकली दुख क्या है और खुशी क्या है, हम इस बात को समझ लें तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में सारी जो आपकी क्यूरियोसिटीज़ हैं, उनका जवाब हो जाएगा। जी। वास्तव में दुख क्या है? जो हमारे पास्ट की घटनाएँ हैं, हमारे जीवन में जो कुछ हुआ, जी। कल क्या हुआ, कि पास्ट में जो भी हुआ, लास्ट मोमेंट क्या हुआ, तो जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें हमें परेशान करती रहती हैं कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, हमसे कुछ हुआ, उसने हमें कुछ कहा, या हमसे कोई गलती हुई, किसी दूसरे की गलती को हम बढ़ा करके देख रहे हैं, तो जी। वो चीज़ें हमें दुखी करती हैं। या फ्यूचर में क्या होगा, इस बात की चिंताएँ हमें दुखी करती हैं। राइट, तो बिल्कुल। दुःख का कारण हमें समझ आ गया कि दुःख होता क्या है। जी। प्रेज़ेंट में कभी दुःख नहीं होता। प्रेज़ेंट में दर्द हो सकता है, लेकिन दुःख नहीं होता। नहीं। किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, कोई और दर्द हो रहा है, लेकिन दुःख नहीं हो सकता। जी। दुःख को दूर करने का उपाय मैं यदि आपको बता दूँ, यू जस्ट सी मेरी लिप्स, मेरी इन उँगलियों को आप देखें और देखते रहें इनको। आप कंटिन्यू देखें इनको, एक देखते रहें। ठीक है। नाउ यू आर इन प्रेज़ेंट। आपको कोई दुःख नहीं है। जब आप प्रेज़ेंट में होते हो ना, तो जी। आपको दुःख नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम सुखी कैसे रहें? जी। हम केवल प्रेज़ेंट में रहें, तो हमें किसी बात का दुःख नहीं हो सकता। परंतु इस बात के लिए हमें कुछ टेक्नीक से गुज़रना पड़ेगा कि हम सुखी रहें कैसे, हैप्पी रहें कैसे? तो यदि ये बात को समझ लें कि दुःख है किस चीज़ का जी। या चिंता किस बात की है, तो हम उस बात को समझ पाएँगे और अपने जीवन में बेटर अपने जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त कर पाएँगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जैसे कि सर बहुत सारे लोगों की, मतलब अगर मैं बात करूँ, सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। राइट? कोई बोलता है कि मेरे को ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमना है, मेरे को ये वाली जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो राइट। वो सक्सेसफुल है, तो हैप्पी, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या होगी? देखिए, सक्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। परंतु वास्तव में वो सक्सेस नहीं है। ओके। सक्सेस ये है कि आप टू व्हाटएवर यू वांट, आपका जो गोल है, जैसे आपने कहा कोई वर्ल्ड टूर करना चाहता है और वर्ल्ड टूर करने के बाद क्या? तो क्या वो उस समय सक्सेसफुल, उस समय हैप्पी होगा या सक्सेस होगा या नहीं होगा? उस टारगेट के लिए सक्सेस होना एक अलग विषय है, परंतु जी। पूरी लाइफ के लिए सक्सेसफुल होना एक, हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? राइट। क्या बहुत सारा पैसा या बहुत सारी चीजें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, या किसी के साथ बॉन्ड में, प्यार में हो जाना, ये सब चीजें टेम्परेरी है। राइट। तो इसका परमानेंट इलाज क्या है? हमें लास्ट में सक्सेस का मतलब क्या है? टू बी हैप्पी। टू बी हैप्पी व्हाटएवर यू हैव और डोंट हैव। तो आपको उसमें समाहित करना, जी। और उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो लक्ष्य है, सपोज आपने एक बार वर्ल्ड घूम लिया, तो आपके पास उसके बाद कोई करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल। यदि हम सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर की बात करें, जी। चाहे हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के, चाहे हम सबसे बड़े पॉलिटिशियन की बात करें, हिंदुस्तान के या पूरे वर्ल्ड के, जी। तो उन सबको भी इसका मतलब जो उन्होंने पा लिया उसके बाद कुछ करने के लिए नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो उनके पास भी आगे करने के लिए सबके पास है। तो सक्सेस का पैरामीटर क्या है कि आप जिस स्थान पे हो, वहां पर जाकर के भी आप जो वहां जाकर के अचीव करना चाहते हैं, जो लोगों के लिए करना चाहते हैं, आप जो बांटना चाहते हैं। जी। देखिए, पाने का मंत्र क्या है? टू व्हाट यू हैव टू गेट, हाउ यू विल गेट। आप उस चीज को बांटना शुरू कर दो। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम बांटना शुरू कर दें, पैसे चाहते हैं तो पैसे बांटना शुरू कर दें, आप धन या आप वैभव या कोई भी चीज आप बांटना चाहते हैं, आपको ज्ञान है तो ज्ञान चाहते हैं लेना, तो ज्ञान बांटना शुरू कर दें। तो निश्चित रूप से ये सिंपली नेचुरल फैक्ट है। आप धरती को जो चीज देते हैं, इस प्रकृति को जो चीज देते हैं, वो आपके ऊपर बरस पड़ती है। परंतु इसके पीछे एक लॉजिक है, एक इसका मूल तत्व ये है कि आपकी दृष्टि पाने पे नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं पाना चाहता हूं इसलिए बांट रहा हूं। आपकी दृष्टि केवल
अंधाधुंध बांटने में होनी चाहिए। जब आप बांटने लग जाएंगे तो वो आपके पास प्रतिफल के रूप में धरती को एक बीज देते हैं, वो आपको लाखों बीज देती है। तो इसी प्रकार से तो चाहे प्यार हो चाहे कुछ भी हो, तो एंड में आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिलने वाली है? जब आप अबंडेंट हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, अपने आप में समझ लेते हैं कि भाई यस, जब आप समझ लेते हैं, मात्र ज्ञान हो जाता है। अब देखिए, आप भगवान महावीर के विषय में सुना होगा, आपने गौतम बुद्ध के विषय में सुना होगा। दोनों राजा थे, राजा के पुत्र थे, राजा थे। उनके पास कोई धन की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, प्रसिद्धि की कमी नहीं थी, सेनाओं की कमी नहीं थी, किसी बात की कमी नहीं थी जी। बट क्या वो हैप्पी थे? उन्हें हैप्पीनेस कहाँ जा करके मिली? जब उन्हें ज्ञान हुआ, ध्यान हुआ, तब जा करके उन्होंने, और कोई कितने भी राजा हुए हैं, क्या वो कभी भी आज तक जाने जाते हैं? क्या पहचाने जाते हैं? कितने राजा हुए हैं, लेकिन सम्राट हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, लेकिन आज जो बुद्ध को याद करते हैं, आज जो भगवान महावीर को याद करते हैं, वो उनको उनके राजा होने के कारण नहीं, बल्कि उनके ज्ञान के कारण याद किया जाता है। तो हैप्पीनेस क्या है कि अपने आप को जान लेना, इस संसार को जान लेना, तो उसके बाद फिर सक्सेस का मतलब और यही है कि हम हैप्पी कैसे हो पाए, ये मैं समझता हूँ कि सक्सेस का मंत्र है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। पर जैसे कि अगर हम आजकल की सिचुएशन का एग्जांपल लें, जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं या फिर अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है वो काफ़ी टॉक्सिक रहता है। हमारे मतलब आसपास ऐसे लोग घूम रहे होते हैं जो कि मतलब खुद भी नेगेटिव बोल रहे होते हैं और हमारे दिमाग में भी नेगेटिव डाल ही रहे होते हैं। तो उस समय में जैसे कि लोग बोलते हैं कि बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, तो वो चीज़ें आ ही नहीं पाती है। तो उस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं तब? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होता है कि हमें ना ध्यान करना चाहिए जी। अब ध्यान का मतलब बहुत ही सिंपल है जी। स्पिरिचुअल बात। शब्द तो बहुत भारी लगता है, लेकिन है इतना इजी कि जैसे आप समझ जाओगे कि भाई ये ध्यान क्या इतना सिंपल है, तो आप उसको, उस टेक्निक को जब अपना लोगे, तो आप निश्चित रूप से ये जो सारा डिलेमा जो आपने फोबिया बनाया हुआ है ना, इससे बाहर आ जाओगे। कि भाई लोगों का तो काम यही है, अब समझना किसे है, सक्सेस किसको चाहिए? आपको चाहिए। ज्ञान किसको चाहिए? आपको चाहिए। प्रायोरिटी क्या आपकी है या उन लोगों की है? यदि हम इस बात में फंसेंगे कि, या यूं कहें कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। तो हमें अपना फोकस, अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पे निर्धारित करनी चाहिए कि हमारा गोल क्या है लाइफ का। हमें ये चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। और ज्ञान और ध्यान का जो मात्र मतलब है इतना है, ध्यान का मतलब होता है टू बी फोकस्ड, टू बी सरल हो जाना, सचेत हो जाना। कोई भी बात, मैं और आप जब हम आपस में बात कर रहे हैं, तो यदि हम ध्यान से मतलब सचेत सजग होकर के बात करते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं तो आपको समझ आ रहा है, मैं कोई और दूसरी बात कर रहा हूं तो वो आपको नहीं आएगी। तो ध्यान का मतलब किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी जो भी काम करते हैं उसको फोकस के साथ करना इस ध्यान। तो लोग क्या कह रहे हैं वो तो कहेंगे, एनवायरनमेंट, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बरसात होगी, कभी बाढ़ आएगी, तो कभी अकाल पड़ जाएगा, तो उससे आपका लक्ष्य तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ना। तो लोगों से या परिस्थितियों से, मैं ऐड कर रहा हूं, इनसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपका लक्ष्य केवल आपके गोल की तरफ होगा, तो आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। जैसे जितने भी, चाहे अमिताभ बच्चन को लें, सचिन तेंदुलकर को लें, और धोनी को लें, या और कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, धीरू भाई अंबानी को लें, तो सबके सब लोगों ने, लिंकन का नाम आपने सुना है, सबके सब लोग गरीबी से आकर के फोकस होकर के वो जीवन में चाहते क्या थे, तो उन्होंने उस चीज को पाया है। तो क्या उनके सामने परिस्थितियां हमेशा वैसी ही थी? क्या उनके सामने लोग डिस्टर्ब करने वाले नहीं थे? उसी एनवायरनमेंट में तो वो रहे हैं। और हम उस चीज को क्यों ढाल बनाते हैं, क्यों उन चीजों का सहारा लेते हैं? यदि हमारा मन, कोई काम करने के लिए आप अपने मन से पूछते हैं और थोड़ा सा उससे पूछते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, तो वो आपको 10 फायदे गिना देगा। यदि आप अपने मन से ये कहते हैं इस काम को करने के क्या नुकसान है, वो 20 नुकसान बता देगा। तो आपको निर्णय करना है कि आपको रास्ता प्लस वाले में जाना है या माइनस वाले में।
सो सिंपल। एग्जैक्टली। और जैसे कि सर हम आज की जनरेशन के बारे में बात करें जो हमारे यंगस्टर्स हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि उनको अलग अलग प्रकार की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या। पर अगर हम पहले के ज़माने के बारे में बात करें तब इतना कुछ ऐसा नहीं होता था, मतलब सब आराम से चल रहा था, चलने दो। पर तो मतलब आप ये बता सकते हैं कि इनमें जो डिफरेंस है वो कहाँ से आया, ये अचानक से चीज़ें बदली कैसे? नहीं, ये आपका देखने का नजरिया हो सकता है। हम्म। मेरी दृष्टि में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आज के लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं या आज के लोग कुछ पहले से कम उनका उनका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है या जी। सक्सेसफुल कम है। हम्म। यदि आज इस बात को तुलना करेंगे तो आज के यंगस्टर्स ने जो तरक्कियां की हैं, जी। क्या पहले महिलाएं क्या आज जितनी सक्सेसफुल हैं क्या उतनी थी? क्या बच्चे, अब महिलाओं से भी निकल करके बच्चों की बात करें, कल्पना कल्पना चावला या अभी जो हमारा इंडिया इंडो पाक का युद्ध हुआ था उसमें 2 लड़कियां जिन्होंने अपने शोहर का परिचय दिया। इस प्रकार से अनेकों लड़कियां हैं, अनेकों लड़के हैं जिन्होंने जाकर के, अब जैन जी थे, उन्होंने आकर के एक दिल्ली के अंदर एक भीषण वो कांड हुआ था, निर्भया हत्याकांड हुआ था, तो उन्होंने पूरी सरकारों को बदल करके रख दिया। तो ये मानना केवल हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हम देख क्या रहे हैं, घटनाएं सारी हो रही हैं, हमारा फोकस कौन सी घटनाओं पे है? हम ये देख रहे हैं कि खराब वाली बातें जो करने वाले हैं तो हमारा मन उनकी तरफ दिखाई देने लग जाता है। और यदि आप अपने से अच्छे, जो आपके टारगेट को, आप तक के लक्ष्य को आप तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को देखना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सब चीजें दिखाई भी नहीं देंगी। जैसे बहुत सारी गर्मी होती है, आप एक किसी रिक्शे वाले को देखोगे तो वो क्या इतना दुखी होता है गर्मी में या सर्दी में, वो इतना दुखी होता है? परंतु जो एक कार में बैठा हुआ आदमी जा रहा है उसको ऐसा फील होता है कि बहुत गर्मी है आज। तो कारण क्या है? तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे को भटकना नहीं है, हमारे को जो हमारा गोल है, हमारा टारगेट है, हमें वहां तक पहुंचाने वाले लोगों को यदि हम अपने सामने रखेंगे तो हमें ये फालतू की चीजें दिखाई नहीं देंगी। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे कि आपने एक बुक भी रखी है, खुश रहने की कला, आज की गीता, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें? जी जी जी। मैम, ये जैसे मेरा टॉपिक रहता ही हैप्पीनेस का है, क्योंकि मैंने बचपन में ये सीख लिया था कि लास्ट में हमें चाहिए क्या? जी। बहुत सारा धन होना चाहिए, जरूर चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास धन नहीं होगा, धन तो इस प्रकृति में, इस संसार में एनफ है, पर्याप्त है। हाँ जी। परंतु यदि वो हमारे पास नहीं होगा तो वो किसी ऐसे लोगों के पास होगा जो उसको डिस्ट्रक्शन में लगाएंगे, जो डिस्ट्रॉय में लगाएंगे। तो यदि हमारे पास होगा, अच्छे लोगों के पास होगा, तो वो इससे अच्छे काम कर पाएंगे। जैसे स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, धर्मशालाएं बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, तरक्की के रास्ते खोलेंगे। यदि आप किसी गंदे लोगों के पास, जो वो हथियार बनाएंगे, मारकाट मचाएंगे, ड्रग्स की खेती करेंगे, ड्रग्स को बांटेंगे, तो इसलिए धन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। परंतु धन के बाद भी हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए। तो इसलिए मैंने इस बुक का नाम लिखा, और खुश रहने की कला, आज की गीता। और हर चीज की शुरुआत, जैसे एक अंडा जब बाहरी ताकत से तोड़ा जाता है तो एक जिंदगी नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। परंतु यदि वही अंडा अपनी ताकत से, अंदर की ताकत से फूट करके बाहर निकलता है तो एक जिंदगी का सृजन होता है, निर्माण होता है, एक जिंदगी जन्म लेती है। तो इसी प्रकार की भावनाएं मेरे अंदर से उत्पन्न हुई और मैंने इस पुस्तक को बनाया और आज आपके हाथ में आई। बहुत बढ़िया सर। और सर मेरा एक सवाल आपसे पर्सनली भी है कि जैसे कि आप एक हीलर भी हैं, आप लोगों को हील करते हैं, आप हैप्पीनेस कोच हैं, आप ऑथर भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो आप इतनी सारी चीज़ एक साथ करते हैं, तो इन चीज़ों का बैलेंस कैसे कर पाते हैं? बहुत, ये जगह जगह ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप वो करते हैं जो आपको पसंद है। जापान के अंदर एक स्पेसिफिक ब्लू जोन है, उसके अंदर क्या है कि सब लोग 100+ एज के हैं और सब लोग स्वस्थ हैं जी। तो वो उनको इकिगाई कहा जाता है। उसका कारण क्या है? क्या है कि जब वो थोड़े से जब होश संभालते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है कि आप अपनी मनपसंद का काम चुनो। तो वो जब अपनी मनपसंद का काम करते हैं ना,
तो कितने भी घंटे काम करें उनको कभी थकावट नहीं होती। बिल्कुल। जैसे यदि आपको, मैं एडिक्शन की भी बात कर लूं, आपको मोबाइल की एडिक्शन है, गेम्स की एडिक्शन है, तो आप वो पूरा दिन आप खेलते रहेंगे, आपको कभी थकान नहीं होती। जी बिल्कुल। तो यदि आपको क्रिकेट का शौक है, आप कितना भी क्रिकेट खेल सकते हैं, आपकी बॉडी को ना थकावट होगी ना कुछ होगा, उल्टा प्लेजेंट होगा, आनंद होगा। जिसको पढ़ने का शौक है वो कभी नहीं थकता पढ़ने में। तो जो काम आपको पसंद है, जब आप वो चुनते हैं तो जी। उसमें आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा, तो उनको ये कहा जाता है जापानीज लोगों को कि भाई आप लोग अपनी मनपसंद का काम चुनो। उनके पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं करते कि भाई आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी। वो खुद अपनी मनपसंद का काम करते हैं और उसमें वो सक्सेस हो जाते हैं। अब वो जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उनको ये दिया जाता है, व्हाई आई एम ऑन दिस अर्थ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। तो उनके अपने जीवन का उद्देश्य दिया जाता है, दिया नहीं जाता बल्कि उनको खुद चुनना होता है। तो जिसकी जिस काम में रुचि होती है, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप लोगों को हील करते हैं, तो उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। तो जिस काम में आनंद आएगा, मुझे ऊर्जा मिलेगी, तो क्या निश्चित रूप से वो, जब मुझे ऊर्जा मिल गई तो क्या मुझे थकावट होगी, बैलेंस अपने आप ही हो गया। तो आपको बैलेंस करने के लिए जो आपको काम पसंद है वो काम आप करना शुरू करो और आपको देखिए आप एनर्जी के स्रोत हो जाएंगे, आप सरोवर हो जाएंगे, लोग उसमें डुबकियां लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो नरेश सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पास कई सारे लोग आते हैं और सबके अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आई हूँ और मेरे को हील होना है, तो उस टाइम पर सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, मतलब कैसे डील करते हैं? राइट। देखिए ये क्या होता है, जब कोई किसी के पास जाता है, मुझ जैसे व्यक्ति के पास जाता है, किसी हीलर के पास जाता है, या तो वो ये समझ करके जाता है मुझे जाते ही ना कोई ऐसा टॉनिक या दवाई मिल जानी चाहिए कि जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं। और वो जाते ही सबसे पहले, जैसे आप मेरे पास आएंगे तो सबसे पहले क्या बताएंगे, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये कष्ट है, ये परेशानी है। वो इतनी सारी परेशानियां बताते हैं, पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये सोचते हैं कि मैं अगर उनको बताऊं तो ही तो मेरी समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल। तो वो सही है, वो आते हैं, जैसे आप आए तो मैं आपको एक पेन और पेपर देता हूँ सबसे पहले कि आपके पास जितनी परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप सारी इस पेन पेपर पे लिख लें। शीट कम पड़े तो और लिख लें। जी। तो आप जब अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख लेते हैं तो फिर मैं कहता हूँ उसके ऊपर जोर से हंसें। क्या उसका कारण क्या है कि यदि आप उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, उसमें फंस जाते हैं, तो आपके ऊपर वो हावी हो जाती हैं। और जब आप स्ट्रॉन्ग कंधे ऊंचे करके और हंसते हैं, आप उनको छोटा बना लेते हैं, तो एनर्जी का क्या मंत्रा क्या है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। तो जैसे जहां पर आपकी अटेंशन जाती है तो वहां पर एनर्जी फ्लो होती है। तो आपकी एनर्जी उसमें पॉजिटिव वाली जा रही है, उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो मोर देन 90% प्रॉब्लम्स केवल एक तो आपकी अंदर आपने अपने आप बिल्ड की हुई है कि ये मैं ऐसा नहीं कर सकती, या उसने ऐसा क्यों कहा, या ये। जब आप एक डॉक्टर के पास चली भी जाती है ना, तो आधा समाधान तो वहीं पर हो गया। आधा हम उसको ऐसे कर देते हैं कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम्स को से निकल जाओ, आप उसको छोटा समझ लो। और मैं समझता हूँ जब आप वापस जाते हैं ना, तो आप कहते हैं मेरे को तो नया जन्म मिल गया। तो इस प्रकार से आप अपनी लाइफ को हील कर पाते हैं। उसकी और भी कई टेक्निक्स हैं। जब हम ध्यान के द्वारा कराते हैं तो उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, उसको सारे को आपको एक उस डिलेमा में ले आते हैं और हम उनको कहते हैं कि आप इनको सारियों को इकट्ठा कर लो और उनको ब्रस्ट करा देते हैं, फायर में करा देते हैं और सामने आपको बोलते हैं, एक पेन पेपर देते हैं ध्यान के अंदर ही और कहते हैं आप एक गोल्डन पेन से अपना फ्यूचर लिखें। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके कारण से फिर आदमी एकदम हल्का हो जाता है। और जब आप हल्के हो जाते हैं तो आप उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। काफ़ी अच्छे से बताया आपने, काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेंगी ये जो आपने टिप्स दी ऑडियंस के लिए। डेफिनेटली जी। तो इसी से मेरा एक और सवाल आता है, जैसे कि आजकल जो हम लोगों के बारे में बात करें तो उनके जो वन ऑफ द मेजर इश्यूज रहते हैं वो रहते हैं उनके रिलेशनशिप्स। राइट। अब जैसे कि आज की जनरेशन के जो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करें या फिर पति पत्नी के रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो हम ये भी देखते हैं कि जो उनका रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, पर कभी कभी वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, पत्नी का रिश्ता है। अब मान लीजिए उसका पति उस पर चीट कर रहा है, वो चीज़ों को देख रही है,
उसको पता चल रहा है उसके साथ गलत हो रहा है, पर फिर भी वो उससे निकलना नहीं चाहती है, तो एक टॉक्सिक पैटर्न क्यों होता है उनके रिलेशनशिप में, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। राइट। देखिए, पहली बात तो ये है कि रिलेशनशिप का मतलब अगर एबीसी समझ लें तो कभी डिस्प्यूट नहीं होगा जी। एबीसी ना केवल रिलेशनशिप की बल्कि लाइफ की। वो क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। आप किसी भी रिलेशन को, हस्बैंड को, वाइफ को, फ्रेंड को, ब्रदर को, सिस्टर को, इन लॉज को, रिलेशन में एटमॉस्फेयर, किसी भी बात को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, गर्मी को, सर्दी को, किसी चीज को भी, जी। सरकारें हम दोष देते हैं ना सबसे ज्यादा, एक्सेप्ट कर लें। हम उनको बदल सकते हैं क्या उसी समय? नहीं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, रूल है, लॉज है, क्या हम उनको 1 मिनट में हम बदल सकते हैं? नहीं बदल। तो वेन एवर यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, तो आपको क्या होता है, आपकी मोर देन 90% बीमारी खत्म हो जाती है। आप कि भाई ये मेरे जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो जब आप उसको इस स्थिति में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। बेसिकली सारी बीमारियां हमने अपने दिमाग में बनाई होती हैं। तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये ऐसा ही है। अब वेदर आई हैव टू एक्सेप्ट इट और नॉट, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड है बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग। फिर आप एक बॉन्डिंग उसके साथ बनाएं, ये मेरा है ना, जैसा भी है, अब मुझे इसको ठीक भी करना है। वैसे तो जब जैसा स्वीकार कर लिया आपको ठीक नहीं करनी पड़ेगी, उसके साथ एक बॉन्ड और बना दें, चाहे स्थिति हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ हो। तो जो आपकी इस तरफ से नेगेटिव वाइब्स जा रही थी ना, वो आपको पॉजिटिव वाइब्स, जब आप जो दे रहे हो उसको, मैंने आपको बताया रिसीविंग का सिद्धांत क्या है, जो आप दोगे वो आएगा। तो आप पॉजिटिव वाइब्स, बॉन्ड देना शुरू कर दोगे तो वहां से क्या आएगा, बॉन्ड आना शुरू हो जाएगा। अब सी स्टैंड फॉर केयर। अब एक्सेप्ट कर लिया, बॉन्ड भी दे दिया, तो आपने इंतहा कर दिया, आपने जो है ना जी इसको केयर और उसकी शुरू कर दी। देखो इसको तकलीफ ना हो जाए, इस स्थिति से को देखो ऐसे ही रहना है, मुझे ही बदलना है। तो जब आप उसकी केयर और करना शुरू कर देंगे ना, तो वो रिलेशन आपका कहीं नहीं जा सकता। अब दूसरी बात, क्या होता क्यों, आपने एक प्रश्न किया, ये ऐसा होता क्यों है? होता ऐसा है जब हम दूसरे में कमियां निकालते हैं, और मैक्सिमम केसेस के अंदर हम अपने को सही और दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं। या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात अगर करें, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो उनका मिलना होता है एक समय अनुसार, वो 24/7 साथ नहीं रहते हैं, तैयार होकर के जाते हैं, एक दूसरे से अच्छी अच्छी ही बातें करते हैं। उस समय जिम्मेदारियों की बातें नहीं करते, केवल मैं ये कर दूंगा और कर दूंगी और मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। परंतु वो सारी चीजें केवल वही उसी एक पैटर्न तक ही, एक उसी गोल तक ही सीमित रहते हैं, परंतु वही जीवन नहीं है। उसके बाद आपको खाने के लिए भी चाहिए, उसके बाद आपको घूमने के लिए भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, स्वास्थ्य भी खराब होगा, रिलेशनशिप भी निभानी है, आपको जॉब भी करने हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं वो सब चीज़ों को भी उसके बाद निभाना होता है। तो जब आप केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो उस समय वो चीज़ें आपको दिखाई भी नहीं देती, केवल आंखों पर जिसको कहते हैं पर्दा पड़ा होता है कि मुझे यही प्यारा लगता है या प्यारी लगती है। लेकिन जब आप शादीशुदा हो जाते, जब आपने वो चीज अचीव कर ली जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, अचीव करने के बाद क्या है, आप सुबह भी बिना नहाए भी उसके साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ये क्योंकि अब उसको आपने इम्प्रेस नहीं करना एक दूसरे को, तो जब आपने इम्प्रेस नहीं करना तो उन चीजों को तो आपने पहले कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसे देखूंगा या देखूंगी इस व्यक्ति को ऐसे होगा, और सब चीजों को अब मुझे छोड़ करके जाने की बात करते हैं। आज मेरा सर दर्द है और इनको बॉस की ड्यूटी करनी है या इनको कहीं ये जाना है या ऐसा करना है। तो जब आप फिर नेगेटिव, एक दूसरे के प्रति हम नेगेटिव विचार बनाने लग जाते हैं। फिर आपने कहा ये बाहर कोई चीट कर रहा है, चीट कैसे करता है? इतना सब कुछ एक दूसरे के प्रति करते हुए भी जब उसको ये लगता है कि आप बाहर गए तो वहां पर कोई आपको प्यार से बोल लेता है, तो धीरे धीरे आप उसके साथ घुल मिल जाते हैं कि ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसा हम कल्पना करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तविकता वो नहीं होती। तो जब हम दूसरे के साथ अपने विचार, अपना वो खोल के ओपन करके बता देते हैं तो हमारी बॉन्डिंग वहां पे स्टार्ट हो जाती है, और जो पहले वाला रिश्ता है वो हमारा धीरे धीरे वो चीटिंग वाला रिश्ता होने लग जाता है।
तो फिर हमें वहाँ पे स्वाद आने लगता है, वहाँ पे अच्छा लगने लग जाता है। परंतु जब उसके साथ भी आप जाएंगे तो स्थितियां वही होने वाली हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि भाई जो चीज़ हमने अचीव कर ली उसको एक्सेप्ट करना, उसको बॉन्ड करना, उसकी केयर करना, तो ये सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं। अब कई बार शादीशुदा रिश्तों में मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ जी। मैक्सिमम जो गृहिणियां हैं उनके साथ क्या दिक्कत आती है, वो कहती हैं मैं आज कौन से कपड़े पहनूं। जब शादी में कहीं घूमने जाना है उनको तो ये कहें मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो जेंट्स लोग जनरली क्या करते हैं, वो उसकी तरफ देखते भी नहीं, कहते ठीक है। जी। तो कहना क्या चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लाइफ चेंजिंग है बहुत सारे कपल्स के लिए। तो बिल्कुल। उनको इतना अटेंशन मात्र देना कि नहीं ये नहीं, वो वाली जो तुमने उस दिन पहनी थी ना वो बहुत सुंदर थी। तो जब ये कहते ही उसके दिमाग में आ गया कि मेरे ऊपर उस दिन उनको बहुत अच्छा लगा था, तो वो अगर आप ये कहते कि नहीं जो मर्जी पहन ले यार, तू क्यों टाइम खराब कर रही है, 15 मिनट तूने और खराब लगा कर दिए इस कपड़े को बदलने में, तो अब वो जाएंगे वहां पर जाकर के पार्टी का तो सत्यानाश हो ही जाना है। और वहां जाकर के एक दूसरे के, उसका मुंह उधर है उसका मुंह उधर है, 36 का आंकड़ा हो जाता है। और कोई खाने पीने की तो बातें छोड़ो, किसी से ढंग से बात नहीं होगी। और जब आपने पार्टनर को ऐसा कहेंगे नहीं वो वाले कपड़े पहन लो, तो वो खुशी खुशी जाएंगे, अच्छे से डांस करेंगे, मस्ती से आएंगे, गुनगुनाते हुए वापस आएंगे। बिल्कुल। अगले दिन भी वो बताएगी कि मुन्नू के पापा को वो वाली ड्रेस बहुत पसंद थी। तो ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है, जरा सा एक सेंटेंस से आपकी लाइफ बदल सकती है। दूसरा, एक बात आती है जनरली लोगों के बीच में आती है, महिलाओं का अक्सर ये जो गृहिणियां हैं कि खाना क्या बनाऊं, जी। उनको इतनी तकलीफ होती है और आदमी लोगों के पास कोई उसका उत्तर नहीं होता। तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन करके दें, उनको पास 2 चॉइस दें या 3 चॉइस दें मैक्सिमम, आलू खाना है, पनीर खाना है या गोभी खानी है, या तो जब उनको आप चॉइस ही 2 या 3 देंगे ना, तो वो अपने आप उसमें उनको एक चॉइस करना जरूरी हो जाएगा। तो देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका बर्डन एकदम कम हो जाने वाला है। फिर आप ना उसको ये कहेंगे मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या खाना है बता दो, और किसी आदमी के पास इस बात का कोई समय नहीं होता कि मैंने क्या खाना है। यदि कोई आदमी होते हैं बहुत सारे चूजी होते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे ये खाना है, तो वो बता सकते हैं। पर मैक्सिमम लेडीज का ये क्वेश्चन रहता है कि खाना क्या है, बनाऊं क्या। तो जब आप उसको चॉइस देंगे तो 100% आप पास हो जाने वाले हैं। तो अगर रिलेशनशिप के बारे में ये बातें समझ आती हैं तो निश्चित रूप से आपके लाइफ को परिवर्तित करने वाली बातें हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, काफी सिंपल जेस्चर्स होते हैं बट लोग इन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक्चुअली हमें इन बातों को कभी पढ़ाया सिखाया भी नहीं गया। ये आज, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि पहले के जमाने में ऐसा था, तो मैं ये कहता हूँ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो उन चीज़ों पे हम लोग फोकसली डीपली जा रहे हैं कि रिश्तों में खटास की वजह क्या है और कैसे हम इन चीज़ों से निकलें। पहले ऐसा होता ही नहीं था। बिल्कुल जी। और सर लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो हमारी ऑडियंस को, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम सब ओशो कहते हैं कि भाई जब मृत्यु हो जाएगी तो तुम मुझसे मिलने आओगे, मेरी तस्वीर को फूल चढ़ाओगे, हमारे लोगों से मिलने आओगे, मेरे परिवार के लोगों से मिलने आओगे, परंतु मैं नहीं देख रहा हूँगा। तो अभी आ जाओ, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करोगे जी। जो मैं नहीं सुन पाऊंगा, तो अभी कर लो। मुझ में कमियां निकालनी है, मुझे माफ करना है, उस समय करोगे जो मैं नहीं देख पाऊंगा, अभी कर लो। तो जो चीज आप उस समय करेंगे जब मैं नहीं होऊंगा, तो अभी कर लें, तो ये लाइफ बहुत छोटी है। तो जो चीज आप आज कर लेंगे तो हम उस चीज का आनंद ले पाएंगे। तो वस्तुतः तो हमें आनंद में ही रहना है। तो यदि जो चीज आपके मन में इस प्रकार के भाव है, तो आप आए और अपने परिवार जनों को, अपने मित्रों को जो भाव है उनके साथ शेयर करें। निश्चित रूप से 360 डिग्री आपकी लाइफ के अंदर चेंज हो जाने वाला है। बिल्कुल। सो नरेश सर, जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं कि हमारे जो माता पिता है वो हमें बोलते हैं कि भाई तुम सही कंपनी में नहीं हो, तुम बिगड़ रहे हो बहुत ज़्यादा, हमारी तो सुनते ही नहीं हो बिल्कुल भी। तो
उस टाइम पर मतलब आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है कि माँ बाप हमारे सही है या फिर हम सही है, तो इस सिचुएशन को हम मतलब कैसे टैकल कर सकते हैं उस समय पे? ब्यूटीफुल, दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए, बच्चा जब तक बच्चा रहता है, हम्म, यानी बच्चा मतलब 10-12 साल का बच्चा रहता है, जी, तो वो हमारी सब बातें सुनता है। हम्म, हम पेरेंट्स उनको ये एक रिमोट की तरह से एक यस मैन होता है जो हम उसको कहते हैं, और बेसिकली तो हम आधी सी ज़्यादा बातें नो कहते हैं उसको, ये मत करो, वो मत करो। वो अंदर से ना एकदम से एडमेंट होता है, वो सुन सुन करके थक चुका होता है, पक चुका होता है। तो हम ऐसा मत करो, वो जैसा हम बच्चों को कहते हैं 12 साल की उम्र तक वो वैसा ही करता है। जी, उसके बाद जैसे जैसे उसके हार्मोनल चेंज आते हैं तो वो बाहर की तरफ निकलना शुरू करता है, दोस्त बनाना शुरू करता है। तो उसको पेरेंट्स के साथ बात करना या अच्छा नहीं लगता। वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना चाहता है या चाहती है, जैसे जैसे हार्मोनल चेंज आते हैं। परंतु पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये अब मेरी बात नहीं सुनता। वो क्या है कि उसको अपनी उम्र के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से बातें करना पसंद है। हम क्या कहते हैं कि नहीं, तुम बच्चा उद्दंड हो गया है, बच्चा बेकार है, उसकी कंपनी खराब हो गई है। बिल्कुल, तो क्या हम बच्चों को रोबोट बनाना चाहते हैं? क्या हम बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या हम बच्चों को यस मैन बनाना चाहते हैं? वास्तव में कोई भी पेरेंट चाहता क्या है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए। परंतु क्या उस टाइम की एजुकेशन और आज की एजुकेशन, या क्या आप फुलफिल हो? आपसे आगे जाना है तो मतलब उसको उसकी ऊंचाइयां, उसकी उड़ान भरने देना है। तो पेरेंट्स के लिए बड़ा सबक है कि जैसे जैसे आप समझ रहे हैं बच्चे चेंज हो रहे हैं, तो हमें भी चेंज होने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप के अंदर वो चेंज लाएंगे और बच्चों को गार्डियन या गुरु या ऐसा ना बन करके उनके दोस्त बन जाना चाहिए। तो जैसे जैसे वो बच्चा आपसे शेयर करेगा तो आपकी भी आंखें खुलेंगी कि आज हो क्या रहा है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा ऊंचाइयों को छू पाएगा। एग्जैक्टली सर। दोस्तों, ये इतना सुंदर एपिसोड देखने के लिए, और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं या आपके कोई प्रश्न हैं, कोई आपको कोई हीलिंग की कोई प्रॉब्लम है या चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरे डिटेल्स इस पॉडकास्ट के लास्ट में आप सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो यदि मैं आपके कुछ काम आ पाया तो हृदय की गहराइयों से आपको वेलकम करूंगा। थैंक यू वंस अगेन।